नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। रोशनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चांदपट्टी बाजार में शिव मंदिर के सामने सड़क के पूर्व पटरी पर इस दुकान पर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, डीडीएच छतरी, आटा चक्की मशीन, मिक्सर, प्रेस, पंखा, कूलर आदि इलेक्ट्रॉनिक के छोटे बड़े सामान उचित रेट पर ब्रांडेड कंपनियों के उपलब्ध हैं। सर, क्या नाम है आपका? नूरुल हुदा, पूर्व छात्र संघ महामंत्री, शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़। क्या मामला है कि सर आप एसपी कार्यालय आए? देखिए, इस ज़िले में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ कंदरापुर से लेके मंदुरी तक तमाम घाटों में जो फ्रॉड किए गए थे, उसी के सिलसिले में कप्तान साहब से मिलकर के हमने आग्रह किया है कि श्रीमान जो भी कर्मचारी या लाभार्थी इस घटना का अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ पूर्व में हुए 419, 20, 67, 68 के मुकदमों में कुछ में चार्जशीट नहीं लगी है, उसमें चार्जशीट लगवाना, और जिसमें चार्जशीट लग गई है उस पर कार्रवाई करना। उन फ्रॉडियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, इस सरकार में इतना निर्भीक हो गए हैं कि वो वहाँ उस निर्माण में जिन गाटा में वो फ्रॉड किए थे, उसमें एसडीएम साहब के आदेश के बाद सारा जो फ्रॉड की कार्रवाई निरस्त होने के बावजूद उसमें जब कोई किसान जा रहा है कब्जा में तो वो बेदखल कर रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और उनके खिलाफ फिर एक एफआईआर अभी 21/9/2024 को सगड़ी तहसील में हमने गया, जिसमें कप्तान साहब भी थे, डीएम साहब भी थे। इन मामले को रखा गया, उन्होंने फिर एक एफआईआर का आदेश किया। जो खूंटा उखाड़े थे उसका भी एफआईआर हो गया, उसमें भी चार्जशीट नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, और वो भूमाफियाओं का मन इतना बढ़ गया है कि वो जो वहाँ कब्जा करने जा रहे हैं जैसे खूंटा उखाड़ दे रहे हैं, और पुलिस कप्तान साहब के आदेश के बाद भी कौन सी ऐसी थाना अध्यक्ष की मजबूरी है कि वो उन गुंडों पे कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके यहाँ दबिश नहीं डाल रही है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें गुलाम मोहम्मद हैं, सायरा इदरीस हैं, कंदरापुर के ही रहने वाले हैं, सब बड़े स्तर के भूमाफिया हैं। अभी देखिए खतौनी इन गाटाओं का फाड़ दिया गया है इसी रिकॉर्ड रूम में। फिर अभी ये जल्दी की कार्रवाई है, उसके लिए नकल दिया गया है। यहाँ आनाकानी हो रही है। मैंने डीएम साहब से कहा कि इन कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर कराइए जो रिकॉर्ड रूम में बैठे हैं। और इसके पूर्व में भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। गौरव कुमार जब साहब एसडीएम थे सगड़ी में, तो वो लेखपाल को सस्पेंड किए, कुछ कर्मचारियों पे भीम राजभर पे कार्रवाई किए यहाँ रिकॉर्ड रूम में भी। लेकिन शिवशंकर सिंह जो यहाँ सीआरओ थे, आज जो सीआरओ साहब हैं वर्तमान में, इनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इन घाटों में जो फ्रॉड हो रहे हैं, अभी देखिए नूरुद्दीनपुर में फ्रॉड हुआ है 5-7 बीघे का, करखिया में, देवारा में, कंदरापुर में, मंदुरी में, लालगंज में, बूढ़नपुर में। मेरे पास 20 ऐसी फाइलें हैं जो कमिश्नर साहब के आदेश पे मैंने जांच करवाया। डीएम साहब, डीडीसी साहब, सब लोग मिलकर के जांच किए हैं, और इसमें सीओ चकबंदी भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व है। पैसा लेकर ये कुछ भी उलटफेर कर दे रहे हैं। इनको पैसा मिलना चाहिए। किसी किसान, धोती कुर्ता वाले किसान जो आज प्रताड़ित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है ये किसान अब धोती कुर्ता लड़के ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। यहाँ से लेके जिला अधिकारी के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ और सारे जगहों पे इन 92 किसानों की लड़ाई मैंने अपने पैसे से लड़ा। किसी किसान से एक चवन्नी नहीं लिया, और तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर करवाया। लेकिन उस एफआईआर को पैसा लेकर के एसएचओ कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहे हैं, और इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होना। माननीय योगी जी का साफ स्पष्ट आदेश है कि इस तरह के भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई न होना ये कहीं ना कहीं इनके विफलता को दर्शाता है, और माननीय योगी जी के आदेश का उल्लंघन पुलिस कर रही है। मैं माननीय योगी जी से डिमांड करता हूं, अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, सबको लेटर लिखा है।
इस फ्रॉड की घटना में कि आजमगढ़ में जिस तरीके से अब रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, जाइए रिकॉर्ड रूम से सारे रिकॉर्ड फाड़ दीजिए और वहाँ तहसील में ठिका करके वहाँ जाके आमल दरामद करा दीजिए, खतौनी पे नाम चढ़वा दीजिए। इन तमाम चीज़ों का अगर निस्तारण नहीं हुआ तो इन तमाम किसानों को लेकर के एक बृहद आंदोलन छेड़ने के लिए हम बाध्य होंगे। तो क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और फ्रॉड के मामले में इस जिले में कम से कम 7 से 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इन तमाम लाभार्थियों पे जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इनकी गिरफ्तारी हो, इनको जेल के सलाखों में डाला जाए और जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो और जो कब्जे में व्यवधान डाल रहे हैं भूमाफिया, जो कि न सौ खातेदार हैं न कुछ हैं, उनको गुंडा टैक्स चाहिए सीधे सीधे, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और उन किसानों की ज़मीन को उनके हवाले करे, कब्जा दिलाए।